तो मेरा हमेशा मानना है कि योग जीवन की पद्धति है जीने की। साइंस क्या कहती है, यदि हम अपनी नेक को या अपनी स्पाइन को स्ट्रेंथन करना है, उसमें ताकत लानी है, तो हमें अपराइट बैठना है। तो पहली एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, ये देख लीजिए, हमने अपने हाथ को इस तरह से रखा अपने उसके पैरों के बगल में और ये स्ट्रेच किया, हमने कान के ऊपर इस तरह हाथ रखा, लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करा और होल्ड किया काउंटिंग 20। किसी भी इंडिविजुअल को, जो साइंस कहती है, हर 40 मिनट्स के बाद अपनी आइज़ को 100 टाइम ब्लिंक करना चाहिए। ब्लिंक कैसे करना है, देखिए 100 टाइम ऐसे खोला बंद किया, 100 टाइम खोला बंद किया। पहली क्रिया क्या है कि आपने ईयर्स को ऐसे बंद करना है, 30 सेकेंड बंद किया खोला, बंद किया खोला, पहली क्रिया। नमस्कार। आज इंटरनेशनल योग डे के अवसर पर आज हम बात करने जा रहे हैं योग के उस रूप की जो सिर्फ एक आसन नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली है। और हमारे साथ हैं योग गुरु सुनील सिंह जी, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से योग आपको गंभीर से गंभीर बीमारियों से तो दूर रखता ही है, आपको फिट भी बहुत तेज रखता है। और सबसे मज़ेदार मैं बात आपको बताने जा रही हूँ, सुनील सिंह जी को, योग गुरु जी को मैं पिछले 25 सालों से जानती हूँ। कुछ नहीं बदला है। अभी मैं देख रही थी, मुझे लगा कि ये 25 साल पहले वाले ही योग गुरु जी हैं, बस उन्होंने थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली है। तो योग की ये ताकत है कि आप जैसे हैं जन्मों जन्मांतर तक वैसे ही दिखते रहते हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सुनील सर आपका। आप योग गुरु ही मैं आपको बोलूँगी, सुनील सर तो मैं आपको, ये सुनील सिंह जी आप हैं, ये तो मैंने अपने दर्शकों के लिए नाम ले लिया है। इस बार का योग थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। और जब एनवायरनमेंट की बात होती है और एनवायरनमेंट से हमारे हेल्थ को जोड़ा जाता है, इसे किस तरह से हम देखेंगे। और आज योग गुरु के साथ पूरी टीम आई है जो आपको आसन भी बताएगी। तो इसकी शुरुआत हम कुछ इस तरह से कहते हैं कि वन अर्थ वन हेल्थ की जब बात करेंगे तो आपने कोई एक स्पेशल आसन बनाया है क्या कि हाँ इस तरह का योग किया जाएगा और ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा, शरीर का एनवायरनमेंट भी और देश का भी एनवायरनमेंट। सबसे पहले पूजा जी, हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। और जो आपने ये थीम बोली, बहुत शानदार थीम है। इस थीम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देखिए योग, पहले आपको ये जानना होगा कि योग कैसे हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मदद करता है। यदि हम शारीरिक मानसिक रूप से सबल हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्या होता है, समाज के प्रति अपने योगदान को बढ़ाते हैं। तो आपने कहा कि कैसे हम पूरे समाज को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं योग के माध्यम से। तो मेरा हमेशा मानना है कि योग जीवन की पद्धति है जीने की। यदि आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपके अंदर मूलभूत बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि जो भी व्यक्ति योग करता है, देखेंगे कि प्रैक्टिकली वो ये जान जाता है कि मेरा जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए धरती में आया हूँ और मैं जीवन में क्या चाहता हूँ। और मेरा स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार होता है या मेरा ईश्वर से साक्षात्कार होता है। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि जनमानस को वो सारी चीज़ें बताई जाएं जिससे एक व्यक्ति 8 साल से 100 साल का व्यक्ति इन अभ्यासों के माध्यम से अपने आप को तंदुरुस्त रख सके और आजीवन निरोगी रह सके। भागती दौड़ती ज़िंदगी है, हम नोएडा जैसे शहर में बैठे हैं और जो दिल्ली एनसीआर में आ रहा है, लेकिन हम जितने भी लोग, मुझे लगता है 90% लोग वो देख रहे हैं हमें जो ऑफिस में काम करते हैं। और हमारे वर्किंग आवर्स जो हैं वो 8 घंटे से लेके 12 घंटे 14 घंटे तक है। हम लगातार कुर्सी पे बैठे हुए और हमारा पोस्चर ऐसे होता जा रहा है। मैं खुद भी आपसे बात करते हुए खुद को तन स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो कमर दर्द हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है ऑफिस वर्किंग लोगों की। उसके लिए कोई ऐसा आसन बताइए जो कि हमारे दर्शक देखें। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, ऐसा आसन बताइएगा कि हम लोग जब ऑफिस में बैठे हों तो हम लोग उस वहाँ पे भी कर सकें और उससे निरोग रह सकें। पूजा जी, सबसे पहले ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है, जब हम निरंतर एक पॉस्चर में बैठ के स्लाउच पोजीशन में बैठते हैं तो हमारी जो 33 वर्टिब्राज होती है उनकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। और आप निरंतर बैठी रहेंगी तो क्या होगा, धीरे 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 आपका जो पॉस्चर है वो स्लाउच या हंच हो जाता है। जब वो स्लाउच और हंच हो जाता है तो कंप्रेशन होता है, जितनी हमारे आसपास की वेन्स होती हैं उन पे दबाव पड़ता है, परिणाम स्वरूप पेन होता है और पॉस्चर आपका धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि बहुत देखा गया है, जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं वो बेड रिडन हो जाते हैं।
तो आपको मैं पहला अभ्यास जो बताऊंगा वो ऑफिस में सिंपल बैठे हुए आप कैसे कर सकती हैं। फिर हम दूसरा अभ्यास बताएंगे जो भुजंग आसन होता है योग का, वो कैसे किया जाता है, लेकिन सरल अभ्यास पहले बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हमारे दोनों पैरों के तलवे आप सभी लोग मिला लीजिए, हमारे साथ करेंगे। दोनों पैरों के तलवे देखिए मिला लीजिए, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। और अपने दोनों हाथ को इस तरह से हम पीछे की ओर रख लेंगे और अपने चेस्ट को बाहर की ओर निकालेंगे, अपनी गर्दन को बेंड कर लेंगे और कुछ देर इस अवस्था में रुके रहेंगे। तो जब हमने शुरुआत में 10 सेकंड रुके और धीरे धीरे वापस आ गए, फिर स्ट्रेच किया अपने चेस्ट को और गर्दन को बेंड करा और इस तरीके से रुके रहेंगे। आप लोग थोड़ा देर तक रुकिएगा। जब आप इस तरह से रुकते हैं, इनिशियली आप क्या करेंगे, 10 सेकंड से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आप 1 मिनट तक लेके जाएंगे। वो देखिए कितना अच्छा उसमें स्ट्रेच आ रहा है हमारी लोअर बैक में, हमारे अपर बैक में, शोल्डर में, नेक में। वो देखिए कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। जब हम दोनों पैरों को मिला के रखते हैं तलवे, तो हमारा पैल्विक रीजन जो होता है और हमारी लोअर बैक जो होती है वो स्ट्रेंथन होती है, उसमें ताकत आती है। वापस आ जाइए, उसमें ताकत होती है। ये जब भी आप करती हैं, आपको ऑफिस में बैठी हैं, आप इसको अभ्यास करेंगे। बहुत सरल अभ्यास है। नहीं, लेकिन ऑफिस में तो हम चेयर पे होंगे। नहीं, अगर आप चाहती हैं चेयर में, क्या अभी हमारे पास चेयर नहीं, तो सेम प्रक्रिया, हम अपने पैर नीचे रहेंगे और चेयर के पीछे वाले पार्ट को हम पकड़ के इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास चेयर को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ऑफिस में स्पेस होता है, नीचे बैठ के किया जा सकता है। तो इसको शुरुआत में 30 सेकंड्स किया और धीरे धीरे समय निकालते आप इसको 2 से 3 मिनट ले जाएंगे, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है आपकी बॉडी को। तो जो हमारी अलाइनमेंट इस तरह से आगे की ओर खराब थी, उसको अपोजिट हम बार बार इस तरह से पीछे की ओर बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो जो गैप बन जा रहा है धीरे धीरे वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और आपकी बैक स्ट्रेंथन हो जाएगी, मतलब उसमें ताकत आ जाएगी। अब दूसरा अभ्यास जो है वो ऑफिस में तो आप नहीं कर पाएंगी, घर में करेंगी, बट इसको भी आपको घर पे निरंतर करना होगा। सबसे पहले आप सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने में हम क्या करते हैं कि देखिए, पेट के बल इस तरह से लेट गए और हमारे दोनों हाथ हमारे कंधों के बराबर रहते हैं, दोनों पैर पीछे से मिले रहते हैं और हम क्या करते हैं, लंबा गहरा सांस भरते हुए और अपनी बॉडी को पीछे की ओर बेंड करते हैं। यथासंभव ये कोशिश करते हैं कि हमारे दोनों पैर पीछे की मिले रहेंगे, आंखें बंद, हमारा पूरा ध्यान श्वास के आने जाने पर केंद्रित रहता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ये लोग 2 से 3 बार इसको करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमारी मदद करता है। आप तीनों लोग एक बार करिए। लंबा गहरा सांस भरा, धीरे धीरे पूरे शरीर को पीछे की ओर स्ट्रेच किया, जितनी देर 5 से 10 सेकंड रुके और धीरे धीरे वापस आए। वापस आ जाइए, दोनों पैर पीछे मिला के रखेंगे। फिर एक बार पुनः करेंगे, लंबा गहरा सांस भरिए। ये योग में कहलाता है भुजंग आसन। और धीरे धीरे वापस आ जाइए और विश्राम। अब मैं आपको उसका एडवांटेज बता सकता हूँ। जब भी हम योग का ये भुजंग आसन करते हैं तो आपने देखा होगा, जो सांप होता है, सांप का नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो हम भुजंग आसन की इस अवस्था में रहते हैं तो हमारी जितनी स्पाइन में स्ट्रेच आनी चाहिए उतनी आती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो इम्पल्सेस नीचे से ब्रेन तक जाती हैं वहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं होती। तो इसको आपको क्या करना है, शुरुआत में 10-10 सेकंड के 3-4 बार कर लीजिए। जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक एक बार करिए और 2 बार इसको कर लीजिए। तो ये तो लोअर बैक, मिडिल बैक के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग सामान्य बैठ जाइए जी। ये बात हो गई हमारे स्पाइन की, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ है हमारा नेक। हम लोग लगातार कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, कंप्यूटर पे देखते देखते एक तो हमारी आंखें बहुत ख़राब हो रही हैं और दूसरा हमें सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गर्दन भी जो है वो, मतलब जितने मैं अपने ऑफिस में लोगों को देखती हूँ या मैं देखती आ रही हूँ, थोड़ी देर बाद सभी ऐसे, मैं भी करती हुई नज़र आती हूँ, ऐसे करती नज़र आऊँगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले मैं बात ऑफिस वालों की कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें हो रही है। पूजा जी देखिए, नेक की अलाइनमेंट में क्या होता है कि जब हम निरंतर आगे की ओर झुक के बैठते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी आगे की जो मसल्स होती हैं वो कंप्रेस कर जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारा पॉस्चर जो होता है वो आगे स्लाउच हो जाता है और धीरे धीरे हमारे नेक में पेन होना शुरू हो जाता है। साइंस क्या कहती है, यदि हम अपनी नेक को या अपनी स्पाइन को स्ट्रेंथन करना है, उसमें ताकत लानी है, तो हमें अपराइट बैठना है। तो पहली एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, ये देख लीजिए, हमने अपने हाथ को इस तरह से रखा अपने उसके पैरों के बगल में और ये स्ट्रेच किया, हमने कान के ऊपर इस तरह हाथ रखा, लेफ्ट साइड को स्ट्रेच करा और होल्ड किया काउंटिंग 20। सभी लोग करें मेरे साथ। देखिए स्ट्रेच कर रहे हैं काउंटिंग 20, आंखें बंद रखेंगे और इसी प्रकार से हम वापस आएंगे। दूसरी ओर से अपना हाथ रखा
और स्ट्रेच किया काउंटिंग 20। अब आप ये सोचोगे कि जो मैंने हाथ रखा हुआ है इस तरह से क्यों रखा हुआ है दूसरा हैंड, इससे क्या है पूरा खिंचाव जो है हमारे कंधों को मिल रहा है और हमारी नेक को मिल रहा है। एक्सरसाइज नंबर 1, इसको आप 30 सेकंड्स करेंगे, एक तरफ होल्ड करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे 1 मिनट करना शुरू कर देंगे, वापस आ जाइए। दूसरी क्रिया में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्रिया है। अभी तो आप रोज आगे बैठते हैं, अब आपने क्या करना है, लोअर लिप अपर लिप को टच करेगा, गर्दन बेंड कर लेंगे पीछे की और रुके रहेंगे 30 सेकंड। देख लीजिए सभी लोग कैसे करना है। ये हमने टच किया, अपनी गर्दन बेंड की और होल्ड किया 30 सेकंड, आंखें बंद रखिएगा। जब आप अपने लोअर लिप से अपने अपर लिप को टच करते हैं तो जो आपकी नेक की मसल्स हैं जो शॉर्ट हो गई थी वो स्ट्रेच होती हैं, और हमने बैकवर्ड बेंडिंग किया तो हमारी नेक को स्ट्रेंथ मिल रही है, और जो वो गैप कम हो गया था वापस आप कर रही हैं, धीरे धीरे वो मिल रहा है। और जनरली हमारे नेक के जो मेजर मसल्स होती हैं ये वाली और ये वाली होती हैं, जब आप लोअर लिप से अपर लिप को टच करती हैं तो वहाँ पे भी खिंचाव आता है, डबल चिन की समस्या ख़त्म होती है। तो इसको भी आप वापस आ जाइए, इसको भी आप 30 सेकंड्स इनिशियली होल्ड करेंगी और धीरे धीरे अभ्यस्त होने के बाद 2 मिनट तक ले जाएंगे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी शिकायत होती है कि हमारे पास समय नहीं होता। वाह क्या बात कही। लेकिन मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितने भी लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, उनको मैंने हॉस्पिटल के बेड्स पे बहुत लंबे लंबे दिनों तक देखा हुआ है। तो मेरा आपसे निवेदन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपने जीवन में 30 मिनट 24 घंटे में से नहीं निकाल सकती हैं तो मुझे लगता है कि अपने शरीर के प्रति आप अपराध कर रही हैं। जी। लेकिन ऑफिस से ही जुड़ा एक और सवाल है कि लगातार हम कंप्यूटर देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, फिर हम टीवी भी देखते हैं, और उसके बाद हमारा सबसे प्यारा साथी है मोबाइल। वो हमारे हाथों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, और उसकी ब्लू लाइट्स जो निकल रही हैं वो हमारे आँखों को भी ख़राब कर रही हैं। आँखों के लिए, क्योंकि इस पे कोई बात नहीं करता, आँखों के लिए कि वो कौन सा योग आसन है, क्या आँखों के लिए योग आसन हैं, अगर हैं तो वो कौन से हैं जिससे कि हम करें, वो मैं कर सकती हूँ, वो मैं आपके सामने भी करूँगी, और वो मैं करना चाहती हूँ कि वो आँखें हमारी चश्मा हटे और हम। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे योग की जो सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, नेत्र शक्ति विकासक क्रिया होती है। किसी भी इंडिविजुअल को, जो साइंस कहती है, हर 40 मिनट्स के बाद अपनी आइज़ को 100 टाइम ब्लिंक करना चाहिए। ब्लिंक कैसे करना है, देखिए 100 टाइम ऐसे खोला बंद किया, 100 टाइम खोला बंद किया, तेज तेज खोला बंद करते हैं। जब इससे क्या होगा, जब खोलेंगे और बंद करेंगे तो क्या होता है, हमारे टीयर ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर टीयर ग्लैंड्स होते हैं, उनको बार बार खोलना बंद करने से जो हमारी आई ड्राई हो जाती हैं। आपको मालूम नहीं है, सबसे पहले आई की प्रॉब्लम होगी जब आपकी आइज़ ड्राई हो जाएंगी, सबसे पहले। तो आपने क्या किया, हर 1 आवर के बाद आपने मुझे लगता है 100 टाइम इस तरह से ब्लिंक करना बहुत मुश्किल नहीं है। पहली क्रिया ये। दूसरी क्रिया, मैं कुछ घरेलू उपचार भी बताऊंगा जिससे लोगों को, जो लोग इसको देख रहे हैं वो लाभान्वित हो। दूसरा आपने क्या करना है कि पामिंग कहते हैं योग में। पामिंग यानी अपने हाथ को अपने खूब ऐसे घर्षण किया। चलिए सभी लोग करेंगे, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। पामिंग करती हैं, ये भी करिए। खूब घर्षण किया और अपनी आइज़ के ऊपर रख के, और जो हाथों की बनी हुई हीट है उसको अपनी आइज़ को एब्जॉर्ब करने दिया। क्रिया नंबर 2, 2-3 बार और कर लीजिए। ये करके अच्छा, ऐसा करते समय आंखों में पानी भी बहुत आता है। बताता हूं मैं आपको वो क्यों होता है। आपने इस तरह से अपने हाथों का घर्षण किया और अपनी आइज़ के ऊपर रखा, तो हमारी आंख को सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है वो डार्कनेस, क्योंकि वो 24 आवर्स में 8 घंटे सोने के अलावा सिर्फ और सिर्फ वो रोशनी देख रही है। आप लगाइए, सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स जब आप सोते हैं तो वो रोशनी देख रही है। तो जब ये बड़ा सूदिंग होता है। पहली बात, साइंटिफिकली क्या है, जब हम हाथों को घर्षण करते हैं, हाथों से हीट जनरेट होती है, तो हमारे आइज़ के जो पीपल होते हैं उस पर जब ये हाथ इस तरह से रखते हैं तो वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होता है। तो ये साइंस है। हमारे शरीर के जिस ऑर्गन में भी ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, हमारे को वहाँ समस्या होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2। नंबर 3 एक्सरसाइज क्या है जो बहुत अच्छी है, आपको जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, इसको योग में शांभवी मुद्रा कहते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह से देखना है और निरंतर आपको देखना है, और शुरुआत में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक देखना है। जैसे धीरे धीरे आपकी आंखों से पानी, आंखें बंद कर लीजिए। हालांकि मैं इस क्रिया को बहुत लंबा, बहुत देर तक करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है। आपने इसको शुरुआत में 30 सेकंड किया और धीरे धीरे आप समय बढ़ाते हुए इसको 2 मिनट तक ले जाइए। अगर आपको लगता है आपकी आइज़ से वाटर आ रहा है, आप आइज़ बंद करिए, फिर पुनः करिए, या आपको लगता है पेनिट्रेशन हो रहा है या कोई ऐसी समस्या आ रहा है, अनईजी हो रहे हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए।
लेकिन इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको ये समझना चाहिए इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा। हमारी आइज़ जनरली क्या करती है, नीचे अप राइट एंड लेफ्ट देखती है, उतना ऊपर कभी नहीं देखती है। इससे क्या होता है, जब हम आईब्रोज़ के सेंटर में देखते हैं, आईब्रोज़ के सेंटर में देखते हैं तो हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, योग में एक आज्ञा चक्र होता है जो हमें बुद्धिमान बनाता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारे को ध्यान लाने में बहुत मदद करता है, फोकस लाने में बहुत मदद करता है, वो एक्टिवेट होता है। तो ये तो हो गई तीसरी क्रिया। चौथी क्रिया आपने क्या करनी है, टिप ऑफ द नोज़, नोज़ को टिप ऑफ द नोज़, इसको हम जब निरंतर देखते हैं तो हमारी इसको भी हम शुरुआत में 30 सेकंड्स करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाकर 2 मिनट तक ले जाएंगे। इन चारों क्रिया के कॉम्बिनेशन से हमारी आइज़ में ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होगा, और जितना ब्लड का सर्कुलेशन फास्टर होगा उतना वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाएंगे, वहाँ से टॉक्सिन्स निकलेंगे और हमारी आइज़ की कार्यक्षमता बढ़ेगी। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ जिससे आप लाभान्वित होंगे। जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सूरज की रोशनी को देखते हैं, आंखें बंद करके 3 से 5 मिनट आंखें बंद करके सूरज की ओर अपना मुंह करके अपने आइज़ को आप इस तरह से इस क्रिया को करिए, पहला। दूसरा आपने क्या करना है, गर्मी के समय में आपको नंगे पैर ओस पे चलना चाहिए, बिकॉज हमारे शरीर के 108 जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे तलवे में होते हैं। तीसरा आपने क्या करना है, जब भी आप ऑफिस में जॉब करते हैं, मुंह में वाटर लेके अपनी आइज़ को पानी से धोइए, तीसरा। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपने क्या करना है कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, जो आपकी बासी लार होती है, उस लार को अपनी फिंगर से अपनी आइज़ में लगाना, जैसे आप अंजन या काजल लगाते हैं। और ये लार क्यों बहुत अच्छी होती है, हमारे जो लार का पीएच लेवल होता है वो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी में जो भी चीज़ अल्कलाइन होगी वो हमारे स्वस्थ रखने में मदद करेगी। तो ये सारी चीज़ें भी आप साथ साथ कर सकती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आजकल जो है थायराइड पहले महिलाओं में बहुत ज़्यादा था, पुरुषों में भी धीरे धीरे बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है। उसके लिए मतलब थायराइड को कंट्रोल कैसे करें, और क्या थायराइड से अगर हम पहले से ही कोई योग आसन कर रहे हैं तो क्या थायराइड से बचा जा सकता है, और अगर किसी को हो गया है तो उन्हें कैसे अपना प्रिवेंशन करना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं थायराइड के बारे में बताता हूँ। हाइपो और हाइपर होता है। हाइपो में आप वीक होते हैं और हाइपर में आप मोटे हो जाते हैं। तो इसके लिए योग में बहुत सारी क्रियाएं हैं जो बहुत लाभान्वित करती हैं, और मैं इसमें शानदार एक आपको क्रिया बताने जा रहा हूँ जो इनफैक्ट मैंने जापान में सीखी। बहुत ही अच्छी क्रिया होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 फिंगर्स लेके एक साउंड निकालते हैं और ऊपर थायराइड ग्लैंड की मसाज करते हैं। देखिए, इसको कंटिन्यूसली करते रहिए आप लोग। इस तरह से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली में थायराइड ग्लैंड की मसाज करते हैं। जब हम मसाज करते हैं तो क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है। तो 2 से 3 मिनट इसको हम कर सकते हैं। बहुत आसान क्रिया है। वापस आ जाइए। अगली क्रिया में हमने क्या करना होता है कि आपने योग में सुना होगा उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम जिसमें हम हमारा शरीर उठ जाता है ऊपर की ओर, जैसा कहा जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें उज्जाई प्राणायाम नहीं करते, उज्जाई क्रिया करते हैं। हम अपने गलकंठ से ऐसी आवाज़ निकालते हैं, देखिए, तो ये पेनिट्रेशन हो रहा है थायराइड ग्लैंड। आप इस आवाज़ को निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे पूरा यहीं पे प्रेशर पड़ता है। तो ये दूसरी क्रिया मैं 2-3 बार करके बता देता हूँ अपने दर्शकों को। कैसे निकालेंगे? जैसे अगर हमने सिंपल, आपने मुंह बंद कर लिया, ये देखिए, हाँ देखिए निकल रही है अच्छा, ये ना। हम बहुत सिंपल है। बहुत अच्छा। जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं, जिनको लगता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं तो उनका जो आत्मबल होता है, बहुत आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर होता है। उसका सिर्फ मूल एक कारण होता है, उनका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता है। तो नंबर 2 क्रिया हो गई। नंबर 3, आपने कुछ नहीं करना है, अपनी जिह्वा को बाहर निकालना है। ऐसे पूरी जिह्वा को बाहर निकाल लीजिए, दोनों हाथ ऐसे रख के, ये देख लीजिए, पूरे अपनी जिह्वा को ऐसे बाहर निकाला और आईब्रोज के सेंटर में देखना है और इसको होल्ड करना है शुरुआत में 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। वापस आ जाइए। ये क्रिया को भी आप 3-4 बार और करें। आप, मैंने जो नोटिस किया उसमें ये नोटिस किया कि आप एक आसन के साथ 2 चीजें कर रहे हैं। आंख वाला भी जो आपने किया, उसमें तो उससे आंख के योग को भी, आंख का योग भी कर पाए, जिससे आंख आपकी। बिल्कुल, इसको ऐसा लीजिए कि योग के कोई भी अभ्यास है, जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया भुजंगासन। भुजंगासन हमारे स्पाइन के लिए नहीं अच्छा होता, हमारे लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, लंग्स, हार्ट सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो योग की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी अभ्यास है वो हैं, वो एक साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में लाभ करते हैं। तो ये भी
अच्छा, आजकल जो है एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हो रही है वो है फेस योगा, और मुझे लगता है कि वो तो आप बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को वहीं थाम के रखा हुआ है। आपको जैसा मैंने देखा था, मुझे आज आप में कोई फ़र्क नहीं लगा, सिर्फ बाल सफ़ेद हो गए हैं थोड़े। तो मुझे ये बताइए कि ये फेस योगा जो है वो कैसे आपको हेल्दी रखता है, आपके चेहरे को ठीक रखता है? क्योंकि बॉडी के लिए तो बहुत कुछ आपने बता दिया, लेकिन फेस योगा के लिए, और फेस योगा कैसे हेल्प करता है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, शायद हमारे दर्शक को पहली बार एक मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ। हमारी बॉडी में कोलेजन होता है जो हमारे फेस को यंग रखता है। कोलेजन कैसे हमारी बॉडी में बनता है, उसके लिए हमारे फेस भी, हमारी जो फेस में जो 43 मसल्स होती हैं, इनकी भी अगर एक्सरसाइज नहीं कराई जाएगी तो ये वैसे ही वीक हो जाएंगे जैसे आपके बैक की, सर्वाइकल की, वो भी है। तो फेस योगा में जो मैं कुछ अभ्यास बताऊंगा जो बहुत शानदार है। सबसे पहला अभ्यास आपने क्या करना है, अपना मुंह खोल इस तरह से खोलना और बंद करना। चलिए सभी लोग करके बताइए 10 टाइम। तो आपने क्या किया, अपने फेस को धीरे धीरे ओवल होना शुरू हो जाएगा, पहली क्रिया। दूसरी क्रिया में आपने क्या करना है, अप साइडवेज खोलना है। नंबर 2, इसको भी आप 20 से 25 बार कर सकती हैं। तीसरी क्रिया में आपने सुना है, महिला जनरली ये कहती है हमें डबल चिन हो गया, हमें वो हो गया, तो उसमें आपने क्या करना है, गर्दन बेंड की, लोअर लिप को अपर लिप से टच कराया। इसको भी आप 3 टाइम्स कर लीजिए, इसको रोज करना है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को पता है। लेडी डायना जी वो टैपिंग योगा करती थी, दुनिया की बेहतरीन खूबसूरत महिला थी। टैपिंग योगा में क्या होता है, आप इस तरह से टैप करते हैं अपने चेहरे पे 2 से 3 मिनट। अब मैं बताता हूँ ये टैपिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। जब आप ये निरंतर टैपिंग अपने फेस पे करते हैं तो आपके चेहरे पे ब्लड का फ्लो फास्टर होता है, बहुत तेज होना शुरू हो जाता है ब्लड का फ्लो। आप देखेंगे 2-3 मिनट करेंगे पूरा चेहरा लाल हो जाएगा। तो जब ब्लड का फ्लो फास्ट होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे ऊपर मुंह में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो ड्रेन होंगे, लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको भी आपको 2 से 3 मिनट करना चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग में रिचुअल्स हैं, आप पूजा करती हैं, ये करती हैं, तो ये 3-4 एक्सरसाइज रोज करेंगी। और अबव ऑल 12 से 14 ग्लास आपको जल का सेवन करना है किसी भी मौसम में, अच्छे फेस को रखने के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने बाह्य प्रसाधन हैं उनको कम यूज़ करना चाहिए, मतलब बहुत कम यूज़ करना चाहिए। और एक सीक्रेटली बात बताने जा रहा हूँ, बहुत सीक्रेट बात है, जिन लोगों के भी चेहरे पे समस्याएं हैं उनको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, उनके लिए बहुत मदद करेगा। उन्होंने क्या करना है कि नीम के ऑयल को अपनी नाभि में लगाना है शावर लेने से पहले। जब आप नहाने से पहले नीम ड्रॉप्स में डालेंगे या फिंगर में लगा फिंगर में लेके लगा लीजिए, अगर ड्रॉपर है तो उसे ड्रॉपर से डाल दीजिए और उसको मसाज कर लीजिए पूरी। आपने मसाज कर लिया, उसके बाद आपने शावर ले लिया। तो आपको मालूम है कि शायद हमारे दर्शकों को मालूम है कि नहीं मालूम है, 72,000 नाड़ियाँ होती हैं हमारी नाभि में, और बच्चे का पहला साक्षात्कार सबसे पहले नाभि से होता है। और नाभि में अगर ये ऑयल लगाते हैं, जिनको फेस में उनको लगता है ब्लेमिशेस हैं या वो हैं, तो ये ऑयल लगाते हुए, ये ऑयल को पहुंचने में 45 से 50 दिन लग जाते हैं फेस पे। लेकिन यकीन मानिएगा इतना परिवर्तन आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज के साथ, ये ऑयल लगाने के साथ एजिंग प्रोसेस उनका रुकेगा, एज रुकेगी बहुत जल्दी। वाटर का इंटेक ऑलवेज बढ़ा के रखिए। और कई बार ये भी देखा गया है कि जो लोग उल्टे मुंह सोते हैं, आपने ना सोने की पोजीशन भी बढ़ाई, अगर आप नीचे मुंह करके नीचे सो रहे हैं तो जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप 8 आवर्स पे 4 से 5 घंटे ऐसी सोई हैं, तो आपका पूरा फेस को क्या हुआ, ब्लड नहीं मिला, वो दबा हुआ है, तो झुर्रियाँ बहुत आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करना होगा। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, सीजनल फ्रूट्स, योग कहता है जो सीज़न में जो भी फ्रूट मिलता है, फॉर समर में आपको मिलता है खरबूजा मिलता है, तरबूज मिलता है, ककड़ी, खीरा मिलता है, इनको ज़रूर सेवन कीजिए, ये बहुत मदद करते हैं। केला बहुत ज़रूरी होता है। फेस के लिए विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जिनको अपना फेस अच्छा रखना है तो उनको कम से कम एक साइट्रस फूड जरूर खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए। उसमें आप नींबू हो गया, उसमें आपका संतरा हो गया, मौसमी होगी, नारंगी होगी, इनको जरूर लेना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि ये हमारे लिए समस्या है तो इसका एक और मैं निदान बता देता हूँ। अपने घर में आप आंवला पाउडर रख लीजिए, 1 स्पून आंवला पाउडर 12 महीने खाइए, तो जो साइट्रस या सिट्रस फ्रूट की आप बात कर रही हैं वो कंपनसेट होता है। 1 स्पून में आप जानते हैं लगभग 12 से 14 मौसमी के बराबर वो विटामिन सी होता है।
आंवले वाले में। तो मुझे लगता है कि आइडियल ये है, और आंवले का जब सीज़न है, आंवले के सीज़न में उसको लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं खुद अप्लाई करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छा, तो आपकी खूबसूरती का राज हमारी खूबसूरती को तो ऐसे नहीं, लेकिन आपने मुझे यथासंभव एक बड़ी चोट लगी कि आप बार बार 25 साल बता दे रहे हैं, तो क्या आप मुझे 100 वर्ष का बता रही हैं क्या? एक बात ये भी है, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, देखिए योगी अपनी एज नहीं बताते हैं, हालांकि मैडम ने बता दिया, तो मैंने एज नहीं बताई है। मैं 30 ईयर्स हूँ, जब हमारी आपकी मुलाकात हुई तो मैं एक छोटा बच्चा था। तो मुझे ये लगता है कि ये बात मुझे ज़रूर कहनी चाहिए कि हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, जिन लोगों को भी अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो जो भी हम ये प्रोग्राम्स में चीज़ें बता रहे हैं, हालांकि आपको देखने में बहुत छोटी लग रही होंगी, पर निसंदेह अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं, योग का सिद्धांत है 30 से 40 दिन के अंदर आप देखेंगे इतने सारे परिवर्तन हो जाएंगे आपके अंदर, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, और लॉन्ग लाइफ पूरी ज़िंदगी भर रहते हैं आपके साथ ये चीज़ें। अच्छा, मोटापे की बहुत लोग बात करते हैं कि भाई आप पेट की चर्बी ऐसे कम कर दें, थाइस की ऐसी। मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं करने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि आम जीवन में कैसे चीज़ों को, क्योंकि मोटापे के लिए तो बहुत सारे लोग अभी बहुत सारी कुछ बताएंगे। मुझे ये बताइए, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है महानगरों में, और मैक्सिमम योग के जो भी आसन है उसमें ब्रीदिंग बहुत बड़ी चीज़ है, और ब्रीथ पे आसन सारे टिके हुए हैं। पॉल्यूशन के साथ जब हम ब्रीथ करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि हमारे लिवर को प्रॉब्लम होगी, हमारे किडनी को प्रॉब्लम होगी, या हम जहर को और अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे? और अगर हम ले जा रहे हैं, तो उससे हम कैसे योग के थ्रू निजात पाएँ? देखिए, ये निश्चित तौर पे पॉल्यूशन को तो हम प्रैक्टिकली बहुत दूर नहीं कर सकते हैं, बट प्रिवेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन में आपको बता सकता हूँ कि प्रिवेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे लंग्स का सिद्धांत है, या हमारे लंग्स का या डायफ्राम का एक सिद्धांत होता है, जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस भरते हैं, तो जनरली क्या होता है, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हमने सांस भरा, लंग्स तक भरा। बट योग कहता है आपको डायफ्रामेटिक, यानी अपने स्टमक तक पूरा पेट सांस भरना होता है। मैं उसको करके बताता हूँ कि जैसे आपने नाक से लंबा गहरा सांस भरा, देखिए हमने सांस भरा, जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ तक लेते हैं, बट योग कहता है कि तान देना, अपने स्टमक को बैलून नुमा फुलाना है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, हमने ये सांस भरा, ये देखिए हमने अपने पेट को बैलून बना लिया। अब हमने इतना लंबा गहरा सांस भरना है, और फिर उसके बाद मुंह से डबल द सांस निकालना है, यानी 4 in 8 आउट। अच्छा, 4 in 8 आउट। जब आप 4 in या 5 10 या 6 12 का फॉर्मूला करती हैं, शुरुआत में मैं कह रहा हूँ, दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो 4 8 कर लें, 4 7 कर लें, ये कैसे साइंटिफिकली आपकी मदद करेगा, जो इस पॉल्यूशन में आप कैसे बच सकती हैं। जब हमने 4 काउंट तक ब्रीद इन किया, अपने लंग्स को भरा, अपने स्टमक को, अपने डायफ्राम को बाहर की ओर, अपने पेट को बाहर की ओर निकाला, तो हमने क्या किया, मैक्सिमम ऑक्सीजन ली अपने शरीर में। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि 79% जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें 79% नाइट्रोजन होती है, ओनली 19% ऑक्सीजन होती है। तो अब हम ये 4 काउंट से जब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, अपने लंग्स को भी भर रहे हैं, अपने पेट को भी फुला रहे हैं, और फिर जब हम डबल द निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डबल द जब हम निकालते हैं, तो यंत्रवत प्रोसीजर, जो हमारा ब्रेन को यंत्रवत मैकेनिकल है, वो 4 सांस लेता है, 4 छोड़ता है, या 2 लेता है, 2 छोड़ता है, हमने इसको चेंज किया। हमारी बॉडी में डिफरेंट गैसेस बनना शुरू होते हैं, केमिकल्स बनना शुरू होते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हमने प्रोलॉन्ग सांस को निकाला, तो हमारी बॉडी से जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड या पोल्यूशन बोला, वो डबल निकलेगा। एक बात, क्योंकि जो स्टोर्ड है हमारे सेल्स में, वो बाहर निकलेगा, पहली बात, क्योंकि हमने डबल का कर दिया। दूसरी बात क्या होती है कि जब आपने नाक से सांस भरा और अपने पेट को फुलाया, तो आपने शरीर के एक एक पार्ट को मैक्सिमम ऑक्सीजन दी। इस अभ्यास को जरूर 5 मिनट रोज करना चाहिए, और ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि जैसे ऐसा है कि देखिए, अगर आप घर में, ये बेटर है कि दिल्ली या महानगरों शहर में आप इंडोर इनका अभ्यास करें। देखिए, आउटडोर इतना पोल्यूशन है कि आप बीमार हो जाएंगे। एक आदमी कपालभाति प्राणायाम फैक्ट्री के बगल में जहाँ धुआं निकल रहा है वहाँ कर रहा है, तो वो जल्दी मर जाएगा, जो घर पे कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये तो आपको सेंस होनी ही चाहिए, स्मार्ट सोच होनी चाहिए। तो ये जो ब्रीदिंग के पैटर्न को आप लंबा करेंगे, लेंगे, तो धीरे धीरे लंग्स का एक्सपेंशन होगा। और लंग्स में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे भी हैं 2 कंपार्टमेंट और 2 पीछे भी हैं। तो और जिस व्यक्ति को जितना स्वस्थ रहना है, उसको उतना ही लंबा गहरा सांस भरना है, डबल द सांस छोड़ना है। ये साइंस है। तो ये लोग आंख बंद करके 2-3 बार इसको कर लीजिए, जिससे दर्शक समझ सके। और मैं भी बता देता हूँ आपको, मैं भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, हमने सांस भरा, नाक से सांस भरा, और फिर मुंह से निकाला। सांस को निकालते वक्त पेट को अंदर की ओर पिचका लेना है, भरते वक्त पेट को फुला लेना है। इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट तो बहुत आसानी से किया जा सकता है।
घरेलू उपचार में इसमें क्या होगा, वापस आ जाइए आप लोग। घरेलू उपचार में क्या करना होगा कि अब जब नहाने से पहले आपने दो सरसों के तेल की जो बूंदें नाक नॉस्ट्रल में लगा लीजिए और फिर आप बाहर काम कीजिए। उससे क्या होगा, जो हमारे नोज़ में हेयर होते हैं वो पॉल्यूशन को बाहर रोक देंगे, रोज़ पॉल्यूशन को बाहर रोक देंगे। और जितनी महानगर में जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मैं तो सबको बोलता हूँ अल्टरनेट डेज में आप स्टीम लीजिए अजवाइन वाली। 2 ग्लास आपने पानी लिया और उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाला, उसको बॉईल कर लिया और नाक से मुंह से रोज़ रात को अल्टरनेट डेज में आप लीजिए। इससे क्या होगा, रोज़ का जो म्यूकस या जो कोरोना की जो आपको समस्याएं हैं, उन समस्याओं से प्रिवेंशन हो जाएगा, पहले ही आप बच जाएंगे। और जितना आपका नेज़ल पैसेज क्लियर होगा, नॉस्ट्रल जितनी क्लियर होंगी, उतना आपका लंग्स हेल्दी होगा। उसका कारण क्या है कि अगर ये क्लियर है तो आप मैक्सिमम ऑक्सीजन लेंगी, अगर इसमें हिंड्रेंस है तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी और आपको ब्रीदिंग की टेक्निक आती